आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार आमिर हसनी मलेशिया से आपसे मुखातिब है और आई फोकस टीवी की तरफ से आज से मैं कुछ पाकिस्तानी हालात पर तबसरे किया करूँगा। बाकायदगी से नहीं, लेकिन जब जब ज़रूरत महसूस हुई और आप लोगों से अब आपसे कुछ बात करने का मौका मिला। ख़ास तौर पे आज इसका आगाज़ में एक इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल की वजह से कर रहा हूँ। इससे पहले भी बाज़ का सोचा, लेकिन वो ऐसी सूरत नहीं थी कि दिल में बहुत रंज और तकलीफ़ हो। तो जो तकलीफ़ कल पूरी कौम को पहुँचाई गई है जजेस की तरफ से, और पूरी कौम जिसकी वजह से तकलीफ़ में है, वो है मामला साबिक आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ और साबिक सदर पाकिस्तान और एक बहुत ही निडर और एक बहादुर इंसान और मुल्क के खैरख्वाह और मुहिब वतन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो उनको सज़ाए मौत सुनाई गई है। मैं हैरान हूँ इन लोगों की, इन जजों की अक्लों पर। और अब तो साफ पता चल रहा है कि ये जजेस महज किसी पर्सनल एजेंडे पर या किसी और मुल्क के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आप हैरान होंगे, वो शख्स जिसने इस वतन के लिए 40 साल दिए, उसको और बुनियादी तौर पर जो बड़े अरसे से आप लोग देख रहे होंगे एक मकसद है बाज़ लोगों का, और उसमें सियासतदान भी मुलव्वस रहे जिनको हम गंजों के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जो सिंध के माशाल्लाह से एक सपूत, एक ख़ास चीज़ जो सिंध ने पैदा की, आप सब उनको जानते हैं अच्छी तरह से। इन लोगों ने एक ख़ास एजेंडे पर काम किया है और हैरत की बात यह है कि बजाय उन लोगों को सज़ा देने के, उनको ये आज़ाद कर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अदालतें किस नहज पर जा रही हैं। और ये जजों की ये भेस में भेड़िए और गिद्ध हैं, और ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने सब ने मिल के पाकिस्तान को नोचा है। ये मैं किसी गुस्से में नहीं कह रहा, बल्कि ये हकीकत है कि गिद्धों और कुत्तों और भेड़ियों की तरह इन्होंने हमारे वतन अजीज़ को नोचा। और आज मुझे ये यकीन हो गया कि ये पूरे का पूरा प्लान शुदा ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, और जिसको प्लान करके पिछले 30 साल में हर शोबे में इन्होंने काली भेड़ों को दाखिल किया। और ये तो भी आइंदा के भी प्लान बनाए बैठे थे और पूरा मुल्क ही बेचना चाहते थे। लेकिन जब खुदा ताला की तकदीर चलती है तो फिर वो इमरान ख़ान जैसे मुहिब वतन लोगों को भी ले आता है, और उसके नतीजे में फिर एक तब्दीली की जो हवा है वो चलती नज़र आती है। लेकिन जब आखिरी दमों पर ऐसी बदरूहें होती हैं तो लाज़िमन वो फिर अपने आखिरी हाथ पांव तो मारती हैं। और पिछले कुछ अर्सा में जो पीटीआई की हुकूमत चल रही है, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अपने मुल्क के साथ जो मोहब्बत मेरे वालिदैन ने और मेरे बाप ने ख़ास तौर पर हमारे दिलों में डाली है, क्योंकि मैं भी एक आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड का बेटा हूँ, तो वो मोहब्बत जो है वो दिलों से निकल नहीं सकती। और उससे बढ़कर जो इस्लाम ने हमें हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सबक दिया कि वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है, उसके बायस हम लोग इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, अपने वतन का ख्याल नहीं दिल से निकाल सकते। ख़ाह मैं दूसरे मुल्क में बैठा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी इस चीज़ पर बार बार तवज्जो आती है कि काश हमारे मुल्क के हालात भी बदल जाएँ। लेकिन इन कुत्तों और गिद्धों और गधों, जो मैं कहते कहते रुक गया, लेकिन दरहकीकत जो गधे हैं और
जिनको हम आजकल खोता के नाम से भी जानते हैं, उन लोगों के कारनामे देखें, मौका देखें, इन लोगों के फ़ैसलों के मौके देखें। माशाल्लाह से हमारे खोता साहब और तो किसी बात पर सो मोटो लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आता है जिससे उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं, तो एक ऐसी दरख्वास्त पर जो कि दरख्वास्त देने वाला भी वापस लेना चाहता है, उसके ऊपर नोटिस लेकर बैठ जाते हैं। और वैसे उनकी हालत ये है कि अब तक तकरीबन बड़े बड़े बहुत सारे केसेस में वो उनको बोलने की मजाल नहीं। वैसे वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक बलोच खून दौड़ता है, वो पता नहीं कौन सा गधे वाला बलोच खून है जो इसके अंदर खोता साहब के अंदर पाया जाता है। जो कातिलों को तो वो सज़ा देने के लिए तैयार नहीं होते, उस पर कुछ वक्त देने के लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं है कि उस पर भी कुछ वक्त सर्व कर लें। सबसे बड़ा जो पिछले 5 साल से अदालतों में मामला चल रहा है, जो कि बार बार सामने भी आया और पहले तो चले पिछली गवर्नमेंट ने उसको दबाई रखा, वो है सानिया मॉडल टाउन, जिसकी सब फुटेजेस मौजूद हैं, सब वीडियोस मौजूद हैं। सामने पुलिस ने फायरिंग करके लोगों को शहीद किया और औरतों के जबड़ों में गोलियां मारी गईं। और उसके बावजूद जब ये JIT बनाई जाती है तो वो जो लोहार कोर्ट है, माशाल्लाह से जो लोहारियों के साथ ही सिर्फ चलती है, लोहारों के साथ चलती है और उन गंजों के साथ चलती है, और उनके लिए दिन रात कोई भी वक्त हो अदालतें खोलकर फैसले किए जाते हैं, उनको रिहाई दी जाती है। वो अदालत जब एक ऐसी JIT जो कि बहुत ज़रूरी थी और जिसका काम करना ज़रूरी था, जब उसको काम के लिए मुकर्रर किया जाता है तो उसको रोक देती है कि वो JIT काम नहीं करेगी, और उन कातिलों तक, ताकि उन गंजों तक जिन्होंने ये हुक्म दिया था, उन तक कोई अदालती फ़ैसला ना पहुंच सके। लेकिन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, जिसका अदालत से कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं, जिसका अवामी मफाद के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ इस तरह से है कि वो आर्मी चीफ जो बेहतरीन काम कर रहा है, जिसने ऐसे मुश्किल हालात में जबकि पाकिस्तान पर इंडिया भी हमले के लिए तैयार बैठा है, कश्मीर का मामला इंतहाई तकलीफ से चल रहा है, अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, उससे पहले उसने वार ऑन टेरर पे जो पाकिस्तान के अंदर ज़रबे अज़्ब के ज़रिए खबीसों को जहन्नुम वासिल किया, इतने उसके कारनामे, और उसके ऊपर सवाल उठा के 3 दिन उस पर अदालत के ज़ाया किए जाते हैं, जिन 3 दिनों में बेशुमार कातिलों को सज़ाएं दी जा सकती थी। तो इनकी नीयतों का तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। साफ महसूस होता है कि ये रॉ के एजेंडे पे काम करते हैं और ये इंडिया के पिट्ठू हैं सारे। बेशक इंडिया के साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन बाज़ चीज़ें जो एक मुल्क जब दुश्मनी में दूसरे मुल्क के लिए करता है तो वो उसमें आ जाती हैं और वो उसके ज़रिए दूसरे मुल्क को कमज़ोर करते हैं। हालांकि अगर ये दोनों ममालिक आपस में मिलजुल कर चलें तो दोनों ममालिक का फ़ायदा है, दोनों ममालिक की आवाम का फ़ायदा है, और हर मुल्क का मुसलमान चूँकि अपने मुल्क के साथ वफ़ादार है और हुब्बुल वतन मिनल ईमान उस पर भी लागू होता है। इसलिए मैं इस रंग में किसी अपने भारत के मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ की जो हिंदू गवर्नमेंट जिसका मकसद ही पाकिस्तान को गिराना और उस पर हमला करना और उससे जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है उससे भी वो भी छीनने का इरादे हैं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो उनका एजेंडा है, जो उस मुल्क को, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को तबाह करने के जो मंसूबे हैं, जो हिंदुआना मंसूबे हैं, जिसका वहाँ की मुसलमान आबादी से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो ख़ुद इस खबीस और हिंदू सोच रखने वाले मोदी और मूजी जिसे मैं कहता हूँ, उससे तंग हैं और उससे बचना चाहते हैं, और पूरे मुल्क में उसने आग लगवा दी। यही कैफियत वो पाकिस्तान में पैदा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर
ये जो चीज़ें जिसके नतीजे में जग हसाई हुई, जिसके नतीजे में भारत को खुश किया गया, ये साफ नज़र आता है कि ये खोता साहब उसमें मुलव्वस हैं। इनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए इदारों के ज़रिए। और ये जो जजेस जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाकर वहाँ पर खुशियों के शादियाने बजाए हैं कि देख लो हमारे कारगिल पर हमला करके जिसने हमारे ऊपर मुसीबत वारद की थी उसको सज़ाए मौत हुई है। उनको खुश करने का एक तरीका साफ नज़र आ रहा है। मैं तो कहता हूँ इदारों से इमरान खान की हुकूमत को चाहिए कि इन सारे जजेस के जो इस किस्म की हरकतें इस वक्त कर रहे हैं, इनके तफसील से जायज़ा लिया जाए और इनके अकाउंट्स चेक किए जाएं और पूरी तरह से इनको भी खंगाला जाए, जैसे कि ये जरदारी और गंजों और ये दीगर जो इस वक्त जेलों में थे और अब आज़ाद हो गए और उनको आज़ाद किया जा रहा है। और उधर से एक शख्स जो पहले ही बिस्तर मौत पर है, जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में है, ऐसी क्या आफत आई थी कि उसको बग़ैर तहकीक के और बग़ैर उसके वकील को मौका दिए, जो उसका वकील है वो कहता है कि मौका ही नहीं दिया गया कि वो सफाई पेश कर सकें। और फिर उस केस में इतने सुकम हैं कि आप हैरान होंगे कि 7 साल वो केस नहीं लगाया जाता और 7 साल के बाद अचानक ही नवाज शरीफ साहब जब नमूदार होते हैं तो वो उसके ऊपर संगीन गद्दारी का केस कर देते हैं, जबकि ये संगीन गद्दारी तो इस गंजा साहब ने की थी जब उन्होंने एक आर्मी चीफ को फ़िज़ा में मुअल्लक करके उसको आर्मी से बरतरफ किया। ऐसी भी क्या जल्दी थी, अगर वो वहाँ पर आ जाता मुल्क में, उसको बरतरफ तो किसी वक्त भी किया जा सकता था। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि वो तैयारे में था और उसको बरतरफ किया गया और फिर तैयारे का रुख उसको पायलट को कहा गया कि इंडिया की तरफ कर दो और बेशक इंडिया में उतर जाओ। तो ये तो साफ नज़र आता है कि उसमें कोई और मंसूबा था कि उसको इंडिया के हवाले करके और पाकिस्तान के राज जो हैं वो उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए और अपना जो इसका मूजी से ताल्लुक़ था उसको उस्तवार किया जाए। तो ये सारी चीज़ें पूरी कौम जानती है और सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। ये जानना हमारे लिए किसी तरह से भी मुश्किल नहीं, क्योंकि हर एक बंदे का रद्द-ए-अमल, हर एक बंदे का अमल जो है वो जाहिर कर देता है कि वो किस एजेंडे पे काम कर रहा है। जो इस वक्त पाकिस्तान के हमदर्द हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान की हमदर्दी में काम करेंगे। वो ऐसे वक्त में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं देंगे जबकि जंगें मुल्क पर मुसल्लत हों और वो आर्मी को इस किस्म के पैगाम दे रही। ये एक वाज़े पैगाम दिया गया है आर्मी को कि हम ताकतवर हैं और आर्मी का कोई हैसियत नहीं है। और उसके लीडर को, जिसने पूरी फ़ौज को लीड किया हो, जिसने जंगें लड़ी हों उस मुल्क की हिफाजत के लिए, जिसने 40 साल अपनी ज़िंदगी के उस मुल्क के लिए वफ़ादारी में गुजारे, और उसके दौर में जबकि उसने चार्ज संभाला मुल्क का और हुकूमत भी की, मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न था। और जब वो इसको छोड़ कर गया और इन कुत्तों और गिद्धों के सामने उसको बेबस होना पड़ा और इन्हीं जजेस और इन्हीं गधों की वजह से उसको ये सब कुछ करना पड़ा, उस वक्त के बाद से 10 साल पूरा इस मुल्क को लूटा गया और नोचा गया। और ये सब साफ नज़र आता है, इसमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं कि जब वो छोड़ के गया क्या पोजीशन थी मुल्क की और उसके बाद 10 साल बाद अभी क्या है। तो ये सब चीज़ें, इनमें हमें क्या, बाज़ लोग जो शैतानों के इस वक्त चेले बने हुए हैं, जो इन गिद्धों और कुत्तों के बचा खुचा खाने वाले हैं, वो इसमें बकवास कर रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं कि जैसे वो बड़े लीडर हैं और वो सब जानते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ चंद एक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वरना पूरी कौम जो है इस चीज़ को जानती है कि इस पाकिस्तान के लिए किसने बड़े बड़े काम किए और किसने नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें काबिल गौर हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर चंद एक और बातें हैं वो अगली वीडियो में पेश करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो और हमारे मुल्क को इन शैतानों से और इन कुत्तों और गिद्धों से और इन खोतों से अल्लाह ताला बचाए, जिसमें कि पहले
तो अदलिया इस तरह वादे तौर पर शामिल नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों से जो कैफियत पैदा हुई, जिस तरह आर्मी चीफ का मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से एक मुहिब वतन आर्मी चीफ साबिक को जिस तरह से मौत की सज़ा सुनाई गई, हैरत की बात है। बाकी सबको छोड़ दिया और सिर्फ एक बंदे को मौत की सज़ा सुनाई। फिर सारे जितने उसके साथ शामिल थे, जितने जजेस ने उससे हल्फ उठाया था, जितने सियासतदान थे, वो सब जो उसके साथ थे, उन सबको फिर उसमें फांसी की सज़ा दी जाए। ये किस किस्म का इंसाफ इन्होंने दिया है? और फिर उसको सुना भी नहीं और उसके वकील को बोलने की इजाज़त नहीं। ये सब हैरत अंगेज़ बातें हैं जो साफ जाहिर कर रही हैं कि यहाँ पर या तो इन्होंने उन गंजों से पैसे खाए हुए हैं, या कुछ और मामलात हैं जिनका आपस में गठजोड़ है, जिसके नतीजे में ये सब कुछ सिर्फ सब वाक़यात हो रहे हैं और नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है आर्मी के ख़िलाफ़, जो कि कभी भी पैदा नहीं होगी। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी भी अपनी अफवाज के साथ नफ़रत नहीं कर सकता, क्योंकि यही अफवाज तो हैं जिनकी वजह से आज ये कुत्ते और गिद्ध और गधे ये सब के सब बड़े आराम से अपने घरों में सोते हैं। अगर ये अफवाज पाकिस्तान ना होती तो आज हिंदू इनके सर पे तलवारें लेके खड़े होते, जिस तरह के इस वक्त भारत के मुसलमानों का हाल हो रहा है। इन कुत्तों को जो अब बकवास करते हैं और बोलते हैं आर्मी के ख़िलाफ़, उनको ये सोचना चाहिए कि ये आर्मी अगर ना हो तो तुम्हारा क्या हशर हो, तुम्हारी औरतों के साथ क्या हो रहा हो, और जो कश्मीर के हालात हैं वो तुम्हारे ऊपर भी मुसल्लत हो। खुदा का खौफ करें और एक मुसलमान होने के नाते वतन के साथ मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत करें और अपनी आर्मी का भी साथ दें। और ये मेरे सिर्फ़ उन खबीस जजों के बारे में मैंने ये सब बातें की हैं और उन खबीस लोगों के बारे में की हैं जो कि मुल्क दुश्मन नज़र आ रहे हैं, जिनके अमल ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुल्क दुश्मन है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम हक़ का साथ देने वाले हों और इन शैतानों से अल्लाह ताला हमें जल्द निजात दे और हमारे मुल्क को इस मुसीबत से निजात अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।